चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 6 वचन 23 में पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर संत पौलुस बता रहा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी जो कोई पाप करता है उसे पाप का मोह बदला दिया जाता है, यानी पाप का तनख्वाह हम कह सकते हैं। जब हम पाप करते हैं तो उसकी मजदूरी हमें मिलती है। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, तो जो काम आप करते हैं उसके बदले आपको तनख्वाह दिया जाता है, आपको उसकी मजूरी दी जाती है। वैसे ही मजूरी बहुत लोगों को हर दिन का मिलता है, कुछ लोगों को सप्ताह का दिया जाता है, तो कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पूरे महीने का मजदूरी दिया जाता है और उस मजदूरी को हम तनख्वाह कहते हैं। यानी जो कुछ हमने काम किया है उस काम का हमें मुँह बदला दिया जाता है। और यहाँ पर ही संत पौलुस बता रहा है कि पाप करने वाले को उसकी मजदूरी मिलती है, यानी उसे मौत मिलती है। आप कहेंगे पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आज दुनिया में यानी धरती पर जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति को मौत मिलती है। यानी जब वो जन्म लेता है, जन्म के बाद ही, उस जन्म के पहले ही उसका मौत निश्चित किया जाता है। धरती पर पैदा होने वाला हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है, बाद में उसे मरना ही है, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो पाप करने वाला व्यक्ति मरेगा और पाप न करने वाला व्यक्ति नहीं मरेगा, ये कैसे हो सकता है? संत पौलुस ने यहाँ पर बताया है कि पाप करने वाले को उसकी मजदूरी दी जाएगी, यानी मजदूरी मिल जाती है, और वो मजदूरी है मृत्यु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मृत्यु यानी केवल जो हम शरीर में मरते हैं उसके विषय में यहाँ पर नहीं बताया गया है। और संत पौलुस को ऐसा बताना है कि वो आत्मिक रूप की मृत्यु को बता रहा है, क्योंकि शारीरिक मृत्यु तो हर एक किसी को आती है। कोई भी इंसान हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक को शारीरिक मौत आती है। पर यहाँ पर उसने आत्मिक मौत के विषय में बताया है। जब हम पाप करते हैं और पाप करने के बाद हम पाप से पीछे नहीं हटते हैं, पाप करना छोड़ नहीं देते हैं, तब हमें इस पाप का मोह बदला दिया जाएगा। और वो मोह बदला है दूसरी मौत। पहली मौत तो सबको आनी है, चाहे फिर वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, चाहे प्रभु यीशु पर न विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, एक अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, पर हर एक को ये पहली मौत आनी है। शरीर में हर एक को मरना है। पर यहाँ पर शरीर के मौत के विषय में नहीं बताया गया है, तो आत्मा के मौत के विषय में बताया गया है कि जब इंसान पाप करेगा और पाप की उसे क्षमा नहीं मिलेगी, तो पाप की मजदूरी उसे दी जाएगी, और वो है मौत। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे पाप यानी क्या? पाप कौन से प्रकार का होता है? कई लोग हमें पूछते हैं कि पाप क्या होता है, पाप हमें कैसे बंद करना है। मैं आपको इसकी गहराई में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। हम बाइबल के पुराने नियम में देखेंगे। पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को 5 दिन में तैयार किया और 6वें दिन में उसने इंसान को बनाया। 5 दिन में उसने आकाश को निर्माण किया। आकाश में सूरज, चांद, तारे की निर्मित की। इस पृथ्वी को उसने सजा दिया, इस पृथ्वी को उसने निर्माण किया। अनेकों प्रकार के पशु, अनेकों प्रकार के प्राणी, जलचर प्राणी, उड़ने वाले प्राणी, ये सारे प्राणियों से परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सजाया, भर दिया। हर प्रकार के फूल, हर प्रकार के फल से इस धरती को उसने बहुत सुंदर बनाया। उसके बाद उसने 6वें दिन में इंसान को निर्माण किया और इंसान निर्माण करने के बाद परमेश्वर ने इंसान को यानी पहले मनुष्य को, जिसको बाइबल बताती है कि उसका नाम आदम था, और उसकी पत्नी को हवा को, ये दोनों पति पत्नी को उसने अदन नाम के बगीचे में रख दिया। अदन नाम के एक बगीचे में उन दोनों को रख दिया और परमेश्वर ने उनको एक नियम दिया था, एक आज्ञा दी थी, और वो आज्ञा थी कि तुम बीच के झाड़ के फल को कभी मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। ऐसा खुद परमेश्वर ने उस पति पत्नी को बता दिया था, यानी आदम और हवा को बता दिया था। पर ये दोनों जन उस नियम को, उस आज्ञा को ज़्यादा दिन तक पाल नहीं सके, उस आज्ञा को ग्रहण नहीं कर सके, और कुछ दिनों के बाद उनके हाथ से वही काम हो गया जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। पाप का मतलब ही यही है कि जब हम परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध जाते हैं तभी हम पाप करते हैं। और दुनिया में ये पहला पाप हो गया कि इस पति पत्नी ने उस झाड़ के फल को खा लिया जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, और उस दिन उनके हाथ से जो पाप हुआ, उस समय से लेकर आज पृथ्वी को बनाकर 6000 साल हो गए, और इन 6000 सालों में दुनिया का हर एक मनुष्य जो इस धरती पे जन्म लेता है उसके हाथ से पाप होता ही है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है वो भी पाप की दशा में जन्म लेता है, क्योंकि पाप उसे सिखाना नहीं पड़ता है। पाप ये इंसान के लहू के अंदर रहता है, उसके अंदर ये पाप बसा हुआ है, और ये पाप वो चाहकर न चाहकर अपने आप करता है, और उस समय से लेकर आज के दिन तक ये पाप शुरू है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इस पाप को रुकाने के लिए परमेश्वर ने जब आसमान से देखा, स्वर्ग से देखा कि पूरी दुनिया पाप कर रही है और पूरी दुनिया परमेश्वर के खिलाफ जा रही है, तभी परमेश्वर ने एक अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आ गया, इस दुनिया में आ गया, और उसने संपूर्ण मानव जात के लिए अपने आप को उसने क्रूस पे चढ़ा दिया। क्रूस पे वो बलिदान हो गया। सारे लोगों के पापों को उसने खुद के सर पे ले लिया, वो क्रूस पे मर गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो जिंदा हो गया। उसने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया और हर जगह उसके नाम की घोषणा की गई। और आज के दिन तक हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें उनके विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। वो अपने पापों से पीछे आते हैं, और उन सब का नाम जो अपने पापों से पीछे आते हैं, पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, पापों की क्षमा उनको मिल जाती है, उन सब का नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए तो आज दुनिया में 2 प्रकार के लोग जीवन जी रहे हैं। एक ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास ही नहीं करते हैं, पर वो पाप कर रहे हैं। अखंड रूप से उनका पाप शुरू है, हर प्रकार का बुरा उनके जीवन में शुरू है। ऐसे लोगों को जिन्हें पापों की क्षमा नहीं मिल रही है, इन सब के विषय में संत पौलुस बता रहा है कि उन्हें पाप की मजदूरी मिलने वाली है। उन्हें पाप की मजदूरी मिलने जा रही है, और वो मजदूरी है नरक की सज़ा। पर दूसरे लोग भी हैं जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, और उसके बलिदान पर विश्वास कर कर अपने पापों से वो फिरते हैं। अपने पापों की उन्हें क्षमा मिल जाती है। वो प्रभु यीशु के बलिदानों को
वो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, इन सब लोगों को पापों की क्षमा मिल जाती है। और इन सब के लोगों के लिए यहाँ पर वचन बताया है कि उन्हें प्रभु यीशु में अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु में है। अगर आपको ये अनंत जीवन चाहिए तो आपको अपने पापों से फिरना होगा, आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। वो प्रभु यीशु जो 2000 साल पहले इस धरती पर आ गया, वो प्रभु यीशु जो आज हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, उस प्रभु यीशु पर आपको विश्वास करना होगा। उस पर विश्वास करके अपने हर एक पाप के लिए प्रभु यीशु के पास आपको क्षमा मांगनी होगी। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, आप उसके नाम पर विश्वास कर रहे हैं, तो आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। और आपको यहाँ पर जो दूसरी मृत्यु के बारे में लिखा है, वो मृत्यु आपको नहीं मिलेगी। तो बल्कि जब आपका जीवन यहाँ पर से ख़त्म हो जाएगा तो आपको अनंत काल का जीवन मिल जाएगा, और वो अनंत काल का जीवन है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु यीशु के पास आते हैं, अपने बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, और जब उनका दुख से छुटकारा हो जाता है, बीमारी से उनको चंगाई मिल जाती है, तब ये लोग प्रभु यीशु के पास आना बंद कर देते हैं, प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमें प्रभु यीशु की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे शरीर में बीमारी थी तब हमें प्रभु यीशु की ज़रूरत थी, वो प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, पर अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें प्रभु यीशु की ज़रूरत नहीं है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ये एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी ज़रूरत संसार के हर एक व्यक्ति को हमेशा है, हमेशा की ज़रूरत है वो हमारी। हमारे दुख में केवल हमें प्रभु यीशु की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे सुख में भी हमें प्रभु यीशु की ज़रूरत है। हमारे जीवन के हर एक पल में हमें प्रभु यीशु की ज़रूरत है, उसके ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये विश्वास का सफ़र अंत तक जब हम नहीं चलते रहेंगे तो हमें वो अनंत जीवन नहीं मिल जाएगा। परमेश्वर ने जो हमारे लिए स्वर्ग में जो प्रतिफल रखा है, वो प्रतिफल पाने के लिए हमें प्रभु यीशु पर विश्वास रखना ही होगा, और प्रभु यीशु के विश्वास रखने से ही हमें स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग के आशीष मिल जाएंगे, स्वर्ग की सारी चीज़ें, सारा आनंद हमारे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप करना बंद कीजिए। आज तक आप पाप करते आए हो, आप प्रभु यीशु को पहचानते हो, प्रभु यीशु के सारे सामर्थ्य को आपने देखा है, उसके बलिदानों को आप जानते हो, और उसके बावजूद आप उससे नज़र घुमाकर पाप कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता है इससे कुछ बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जो रोज़ थोड़ा थोड़ा पाप कर रहे हो, ये पाप एक दिन इतना बड़ा बन जाएगा कि आपको अपने आप नरक की दिशा में लेकर जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शैतान सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों पर आपको मोह दिलाएगा, हर एक छोटी छोटी बातों पर आपको लालच में डालेगा, और उसके बाद आप अपने आप पाप कर बैठेंगे। क्योंकि रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा है, जो पाप करता है वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है, और पाप करने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, पाप करना बंद कीजिए। आपको झूठ बोलने की आदत होगी, बंद कीजिए। आपको चोरी करने की आदत होगी, बंद कीजिए। आपको दूसरों का नुकसान करने की आदत होगी, बंद कीजिए। आपको रिश्वत लेने की आदत होगी, उसे बंद कीजिए। आज अगर आप पहली बार यीशु का नाम सुन रहे हो अपने कान से, आज ही प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। ऐसा मत कहिए हमारा जीवन बहुत बड़ा है, अभी हम बहुत ज़्यादा जीने वाले हैं, हम बाद में यीशु पर विश्वास करेंगे। आपको कहाँ पता है कि आप कितने साल जिएंगे। इसीलिए इस समय को मत गवाइए, इस सुनहरे समय को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। आज ही अपने पापों के लिए प्रभु के पास रोइए, उससे क्षमा मांगिए, उसके क्रूस पर विश्वास कीजिए, और फिर वो जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए, आपके लिए अनंत जीवन उसने स्वर्ग में रखा है, उस स्वर्ग में आपका प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत लोगों को लगता है झूठ बोलना ये कोई बड़ा पाप नहीं है,
या चोरी करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या किसी को फंसाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में, आज के संसार में ये सारी बातें एकदम नॉर्मल हो गई है। झूठ आज इंसान आसानी से बोल रहा है, पर वो नहीं जानता ये झूठ उसे नरक की दिशा में लेकर जाएगा। ये जो पाप वो कर रहा है, कितने लोगों को तो झूठ बोलना ये पाप लगता ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान आपको फंसा रहा है। मैं आपको एक अनुभव बताना चाहती हूँ। केंद्र में जब 4 दिन का निवासी शिविर शुरू था, उस निवासी शिविर में चौथे दिन पर, यानी इस निवासी शिविर सोमवार से लेकर गुरुवार तक रहता था, और गुरुवार के दिन में ब्रदर लोगों को मिला करते थे, उनकी समस्या पूछा करते थे, उनको आशीर्वाद दिया करते थे, उनको कुछ सलाह बताते थे, कुछ आत्मिक मार्गदर्शन करते थे। और एक बार एक भाई मुंबई से आया हुआ था, उसने पूरे 4 दिन में निवासी शिविर में भाग लिया था। उसने निवासी शिविर के सारे प्रवचनों को सुना था। पाप क्या है, पाप की वजह से क्या हमारे जीवन में परिणाम आता है, हमारे जीवन की क्या अवस्था हो सकती है, ये सारी बातें उसने निवासी शिविर में सुनी थी। और फिर ये भाई ब्रदर के पास आ गया आशीर्वाद लेने के लिए। ब्रदर ने उसको देखते ही पूछा कि आप तो दिखने में एकदम मजबूत दिख रहे हैं, आप दिखने में अच्छे दिख रहे हैं, आपको तो कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रही, तो आपने निवासी शिविर में भाग क्यों लिया? इस भाई ने बताया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बीमारी के लिए इस शिविर में नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे एक दोस्त ने बता दिया इस शिविर के बारे में, और मेरे जीवन की ऐसी समस्या है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, बहुत लाखों का कर्जा हो गया था, और वो जो खुद की उसकी कुछ कंपनी थी, वो कंपनी एकदम बर्बाद हो रही थी, उस कंपनी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। और उसके दोस्त के कहने पर ये भाई शिविर में आ गया था। और जब शिविर में आ गया, आने के बाद ब्रदर को उसने अपनी सारी समस्या बताई। ब्रदर उससे बात कर रहे थे, तभी अचानक से उस भाई के पास एक छोटा फ़ोन था, उस समय छोटा फ़ोन था, उस छोटे फ़ोन पर किसी का उसे फ़ोन आ गया। और जब फ़ोन आ गया तो हम वहाँ पर थे, कुछ लोग वहाँ पर थे जो हम देख रहे थे कि उसे फ़ोन आ गया। उसने ब्रदर के सामने उस फ़ोन को रिसीव किया और बात करने लगा। ब्रदर देख रहे थे कि वो किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। सामने से उसका कोई व्यक्ति था, कोई दोस्त था, उसने उसको फ़ोन करके पूछा कि तू कहाँ पर है और कब तक आ जाएगा। तब इसने कहा मैं आउट ऑफ बॉम्बे हूँ, मैं इस मुंबई में नहीं हूँ, मैं मुंबई के बाहर गया हूँ और फ़िलहाल मैं कुछ दिन नहीं आऊँगा। वो ये सारी बातें जब कर रहा था तो ब्रदर सुन रहे थे, हम सब भी वहाँ पर खड़े थे और सुन रहे थे। उसकी बातचीत हो गई। बातचीत होने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और वो हंसते हुए ब्रदर की तरफ देखने लगा। तब ब्रदर ने उसको पूछा किसका फ़ोन था और तुम क्या बात कर रहे थे? तभी उसने बता दिया, ऐसे ही मेरा एक पुराना दोस्त है, उसका बहुत कर्जा बाकी है और वो कर्जे के लिए, पैसे के लिए हमेशा फ़ोन करता रहता है, पर अभी मेरे पास पैसा नहीं है उसे देने के लिए, पर वो समझता नहीं है, इसलिए बार बार मुझे फ़ोन करके हैरान करता है। तब ब्रदर ने उसको कहा कि तुमने क्या उसे उत्तर दिया? तो उसने कहा कि मैंने उसको ऐसे ही थोड़ा बता दिया, झूठ बोल दिया कि मैं मुंबई में नहीं हूँ, अगर उसको मालूम पड़ेगा मैं मुंबई में हूँ और आज ही घर आ रहा हूँ तो वो घर पर आ जाएगा। तब ब्रदर हंसे और उसकी तरफ देखने लगे और कहा, भाई साहब, आप कहते हो कि आपके जीवन में बहुत कर्जा है, आपकी कंपनी चलती नहीं है। तब उस भाई ने तुरंत कहा कि हाँ ब्रदर, सच बात है, मेरी कंपनी चलती नहीं, बहुत कर्जा है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ब्रदर ने कहा, आपको आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, आपको मन बदलने की ज़रूरत है। आपने अभी जो फ़ोन पर झूठ बोला, ये झूठ परमेश्वर की नज़र में बुरा है, पाप है, आप ये करना बंद कर दीजिए। उस भाई ने ब्रदर की तरफ देखा और कहा कि ब्रदर, आप क्या बोल रहे हैं? आज के ज़माने में अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो ऐसे जो जिनका पैसा बाकी है ये लोग तो आकर मुझे मार ही डालेंगे, इसलिए इनसे बचने के लिए ये सब करना पड़ता है। ब्रदर ने कहा कि ये गलत है, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आपकी कंपनी नहीं चलेगी, आपका कर्जा अदा नहीं हो जाएगा। तब ये भाई का मन बहुत निराश हो गया और ये मन निराश करके चुपचाप आशीर्वाद लेके चला गया वहाँ से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ कि शायद से इस भाई ने आगे जाकर क्या किया पता नहीं, पर बहुत लोगों को इस भाई की तरह लगता है कि झूठ बोलना ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या हो जाएगा। बहुत लोग खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं और उनको ऐसा लगता है खुद को बचाने के लिए झूठ बोलना ये पाप नहीं है, पर बाइबल कहती है ये सारी चीज़ें पाप है। आप पाप कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई गलत बात नहीं है, तो ध्यान रखना, शैतान आपको फंसा रहा है।
वो आपको फंसा रहा है। वो थोड़े से शुरुआत करेगा और एक दिन जाकर इतना बड़ा हो जाएगा कि आप खुद भी उसे नहीं समझ पाएंगे। आप उस जाल से खुद भी निकल नहीं पाएंगे और आपको खुद को लगेगा ये क्या हो गया है, मेरा जीवन कैसे खराब हो गया है। आज कितने लोग प्रार्थना में आते हैं और वो खुद बताते हैं उनका अनुभव कि पहले हमारा सब अच्छा चलता था, पर अभी इतना बुरा हो गया है कि खाने के लिए भी 2 समय के लिए कुछ मिलता नहीं है। ये अवस्था क्यों हो गई? आप खुद गहराई से सोचिए, आप खुद सोचिए, प्रभु के सामने घुटना टेकिए और खुद पूछिए कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, कहाँ पर ऐसा पाप है जो अभी तक छुपा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप ये एक ऐसी चीज़ है जिसे परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता, कभी भी पसंद नहीं करता। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पर ध्यान रखिए पापी मनुष्य से वो प्यार करता है। आपके पाप कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े, आपको ऐसा लगता होगा इस पाप को अगर परमेश्वर के सामने खुला किया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे में उसकी क्या सोच हो जाएगी। पर ध्यान रखिए ये परमेश्वर है, परमेश्वर, वो कोई इंसान नहीं है। हम जब किसी इंसान को अपने बारे में बताते हैं तो उसकी सोच, उसकी नज़र हमारे लिए बदल जाती है। पर जब आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को खुला करते हैं तब ध्यान रखिए परमेश्वर उस समय आपके बड़े से बड़े पापों को एक ही क्षण में क्षमा कर देगा, एक ही पल में वो भुला देगा और आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप आज तक पाप कर रहे थे, पर इस पाप से अब फिर जाइए। आपको पाप की मजदूरी लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि पाप की क्षमा लेने की ज़रूरत है। पाप के दास मत बनिए, तो पाप से मुक्त होकर परमेश्वर की संतान बन जाइए, परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटियां बन जाइए। पाप से फिर जाइए, शैतान के बंधनों से मुक्त हो जाइए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। वो प्रभु यीशु जिसने आप पर और मुझ पर प्यार किया, उस प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। ध्यान रखिए, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर रहता है, यानी स्वर्ग ये परमेश्वर का घर है। और स्वर्ग के घर में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? आप जरा खुद सोचिए, आपके घर में आप किसी भी अनचाहे इंसान को नहीं लेना पसंद करेंगे। जो इंसान बुरा करता है आपकी नज़र में, आप उसे अपने घर में नहीं लेते हैं क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता। आप अगर किसी अनचाहे इंसान को अपने घर के अंदर नहीं लेना चाहते हैं तो वो परमेश्वर अपने उस स्वर्ग के घर में हम जैसे पापियों को क्यों लेगा, जो कि हम रात दिन पाप करते हैं, रात दिन उसकी नज़र में बुरा काम करते हैं, हम उसके विरुद्ध जाते हैं, हम उसके खिलाफ जाकर शैतान की सुनते हैं, तो वो परमेश्वर हमारी क्यों सुनेगा, क्यों वो हमें स्वर्ग में लेगा? इसीलिए सबसे पहले प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के संकट, आपके जीवन की समस्या, ये सारे पापों की लिंक है। आपने ये सारे जो आपके जीवन में चल रहे बुराइयां हैं, इसकी लिंक पाप है, पाप। आप कभी में मत बोलिए कि कोई चीज़ खाने से आपके जीवन में, आपके शरीर में कुछ बीमारी आ गई, या आपने ये खाया या वो खाया इसीलिए शरीर में बीमारी आ गई। बिल्कुल नहीं। आपके शरीर में अगर बीमारी आ रही है, आपके जीवन में अगर संकट है, आपके जीवन में कुछ समस्या है, तो ध्यान रखिए इन सारी चीज़ों की लिंक पाप है, पाप। ढूंढिए कहाँ पर आप पाप कर रहे हैं, कहाँ पर अभी तक आपने पाप करना छोड़ा नहीं है, कहाँ पर अभी भी आपका पाप शुरू है, कहाँ पर अभी तक आपने अपने पापों को कबूल नहीं किया है। खुद ढूंढिए। आपको किसी की आशीष की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी ब्रदर या सिस्टर के आशीर्वादों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आशीर्वाद खुद स्वर्ग से आपको परमेश्वर दे देगा। खुद प्रभु यीशु आपके जीवन में आशीर्वाद देगा। कब देगा? जब आप अपने पापों के लिए प्रभु यीशु के पास क्षमा मांगेंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। आपको किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको प्रभु यीशु की ज़रूरत है। दुनिया में आज संसार के लोग जब उनके जीवन में संकट आते हैं, बीमारी आती है, तकलीफ़ आते हैं, तभी वो दूसरों की मदद ढूंढते रहते हैं। इसके पास से मदद, उसके पास से मदद, यहाँ से मदद, वहाँ से मदद, पर सच्चा मदद जो हमें कर सकता है उसके पास वो कभी नहीं आते हैं। हमें सच्चे सहायक की ज़रूरत है, जो हमारी सच्चे रूप से सहायता कर सकता है, उसकी ज़रूरत है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है,
और वही परमेश्वर का इकलौता बेटा हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है। आज ही यीशु पर विश्वास कीजिए और अनंत काल का जीवन आपका हो जाएगा। उस स्वर्ग का आशीष आपका हो जाएगा। स्वर्ग की सारी खुशी आपको मिल जाएगी, पर इसके लिए आपको अपने पापों से मन फिराना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस यहाँ पर बता रहा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर अगर हम पाप से फिरकर उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो ये जो दूसरी मौत है जो अविश्वासी लोगों को मिलने वाली है, वो हमें, जो हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें नहीं मिलेगी। पहली मौत सबको आने वाली है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। पहली मौत हर एक को आने वाली है, पर दूसरी मौत भी जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो दूसरी मौत हमें नहीं आएगी। जब इस शरीर का हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, तब हम दूसरे ही क्षण में प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों को धो डाला है। आज ही प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, उसके नाम पर विश्वास कीजिए, उसके क्रूस पर विश्वास कीजिए और उसके क्रूस पर विश्वास करने से अनंत जीवन के वारिस बन जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी ये प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप विश्वास से, आपको जहाँ कहीं भी तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ पर हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए और विश्वास कीजिए एक ही पल में प्रभु यीशु आपको चंगाई देगा। एक ही पल में वो छूकर आपको सारी बीमारी से मुक्त करेगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की सारी बीमारी इसी समय निकल जाए। आपके जीवन का दुख प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी समय निकल जाए। आपके जीवन की समस्या प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी समय निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक बुरी ताकत मैं प्रभु यीशु के नाम से निकाल दे रही हूँ। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं, इनके जीवन से निकल जाओ और फिर से इनके जीवन में प्रवेश मत करना। इसी समय आपके जीवन में प्रभु यीशु की शांति आ जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ और पवित्र आत्मा का आनंद आपके जीवन में काम करे। स्वर्ग से सच्ची शांति आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में आ जाए। आमीन।